चलो, तो इतना समझ में आया भाई हमें। ये जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये क्या था? वाई तो था, तो ये किसकी वैल्यू देखिए, डी वाई अपॉन डी टी। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्लियर है? ये हमें निकालना है, डी एक्स अपॉन डी टी हमें पता करना है। और ये क्या दे रखा है? लेडर की लंबाई दे रखी है, ये तो है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। और y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। इसकी जरूरत पड़ेगी जब निकालेंगे, ठीक है। अभी बताओ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ए बी सी, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी और सी, बताइए जरा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बताओ कितना है? हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? y बोल दो फिलहाल के लिए, बाद में रख देंगे वैल्यू। वाई स्क्वायर प्लस पी बताओ कितना है? एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक सही है, ठीक है। क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है, तो अब तुम अगर ये वैल्यू रख दोगे इसके अंदर, तो इसका क्या यूज होगा? अभी डिफरेंशियल करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी तब रखेंगे इसको, अभी मत रखना। जब लास्ट में आंसर में जरूरत पड़े, वाई कहीं बचे तो रख देना, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब ये कितना हो गया? 25। ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मुझे क्या निकालना है? डी एक्स अपॉन किसके रेस्पेक्ट में कर दो इसका डिफरेंशियल? टी के रेस्पेक्ट में कर दूं, तो लिखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो करो जरा टी के रेस्पेक्ट में, तो यहां क्या आएगा? 2x और dx अपॉन dt प्लस y का क्या हो जाएगा? 2y dy अपॉन dt। अगर आप वैल्यू रख देते y की तो दिक्कत आ जाती, नहीं आ जाती? dy अपॉन dt रह जाता रखने से, तुम तो रख के छोड़ देते, बात खत्म हो जाती। तुम क्या लिखते हैं यहाँ पे? लिखते थे क्या 4 16 आ जाता है यहाँ पे, और ये dy dt बेचारा ऐसे ही रह जाता रखा हुआ। तो जहां जरूरत होगी वहां रखेंगे, एकदम मत रखो। अब जरूरत पड़ेगी अब रख देंगे सारी वैल्यू जो जो जरूरत है, ठीक है ना। अब बताओ जरा, यहाँ पे ये कितना हो गया? 0, ठीक है ना। ये 2 तो कॉमन, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ क्या बचा? एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y, 2 तो डिवाइड कर दिया था 2 से, यहाँ y आया, और dy अपॉन डी टी इक्वल टू 0। इतना आया समझ में? अरे सही है इतना। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? dx अपॉन dt की। बाकी सारी वैल्यू फिल कर दो जो जो पता है तुम्हें, तो आ जाओ इधर, एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। बताइए भाई y कितना है? माइनस इधर आ गया, dy अपॉन dt, सब वैल्यू रखो इसकी, dx अपॉन dt कितना है? y कितना है भैया? 4, और ये कितना है? dy अपॉन dt 2। अरे आया समझ में इतना? कितना हो गया? 8, और अपॉन में x, x बताओ कितना है? नहीं पता? पाइथागोरस है हमारे पास, ये लगा रखिए, यहां से निकाल सकते हैं x इजीली। निकालो यहां से कितनी आएगी x की वैल्यू, इसको इक्वेशन मान के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बताओ जरा। अरे पाइथागोरस है कि ना हमारे पास, यहाँ रखो, क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहां भी जरूरत पड़ेगी y की वैल्यू की, रख दो, यहां जरूरत थी एक्चुअल में y की वैल्यू की, रखो जरा। कितना आएगा? 25 माइनस वाई स्क्वायर, वैल्यू रखो वाई स्क्वायर की, 16 हो जाएगा ना। 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, घटाओ कितना बचा? 9, 9 आ गया, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो कितना आएगा? 3। और क्योंकि डिस्टेंस जो होती है हमें तो पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव साइन हम नहीं ले रहे हैं इसका। जैसे प्लस माइनस क्या आता है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो प्लस ले रहे हैं क्योंकि एक्स क्या है? डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस वजह से 3 आ गया। कहां रख दू इसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। कितना आया? dx अपॉन dt बराबर माइनस के 8 अपॉन में 3। ये आ गया तुम्हारा आंसर, यही क्या? प्लस में माइनस, मैंने गलत तुलना लगा दिया वहीं से, माइनस आया कहां से? है बेटा आंसर सही है, देख लिया तुमने? तेरा तो माइनस में आया, भैया कुछ लॉजिक दे रखा होगा इसके पीछे, क्या माइनस तेरा आ गया तो मेरा, है ना, डिक्रीज हो रही है तो कमी, वो माइनस डिक्रीज को दिखा रहा है।
शो कर रहा है, बट एक्चुअल में डिस्टेंस तो होती नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव होती है, बट माइनस जो लगाया है वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए बताया कि नीचे हो रही है, कम हो रही है, इसलिए लगाया है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। समझ में आ रही है बात ना? करो ठीक है। ठीक है, इन्होंने पता ना, ये भी बुक वाले देखो आधी अधूरी बात लिखते हैं। तो बेटा एक्स को क्या लिखेंगे, इसका क्या यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, और टी मतलब टाइम, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ गया। और ये जो नेगेटिव है ये शो कर रहा है कि आपकी डिस्टेंस क्या हुई, कम हुई है। डिक्रीज पे नेगेटिव साइन लगता है, इस वजह से नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इंक्रीज होता तो पॉजिटिव होता। ठीक है। ये है देखो लोंडा, मैं मतलब अपनी तारीफ नहीं कर सकता, मतलब खुद तुम तो करोगे ना, मैं खुद ही कर ले रही हूँ। साहब बे, ये अपने पास से पहले पता है मुझे यार, ये मंडी वाला है। तो वो दिखा आपने, आड़ती है लोंडा ये। शुरुआत तो तूने करी। ए, अबे गेट पे कितने मारा वो हाथ, किसने मारा है? अबे शीशे वाले गेट में, सही बता। क्या मजदूर ने क्या, क्या सही में किसके, वो चप्पल क्यों मारी उनने? अच्छा, चप्पल से पैर फिसल गया जीने पे उसका, तो उन्हें चप्पल निकाल के नीचे में। पता चला हाथ पैर टूट जाते हैं चप्पल से ही, इसे ही निकालो पहले। तो यही तो मुझे लगा किसी ने डेला मारा है, वो कांच का गेट वैसे ही है, डेला मारोगे तो फूट ही जाएगा यार वो। मुझे लगा बाहर से किसी छोटे बच्चे ने वो भोंपू जो बजा दिया, उनने डेला मार दिया फेंक के। और यार ये बहुत महंगा गेट होता है, ये चटक जाता है तो खत्म हो जाता है खेल इसका। मुझे ये लगा यार, अब वो चटक जाता मैं उसे इसी में घुसेड़ देता लाके मेरे। बेटा अगला अगला कर लोगे, पढ़ो। जी, 11 वाला कोई कह रहा है अभी हो गया, गलती से मिस्टेक। पढ़ो क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग वेव y बराबर 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व। हाँ बेटा पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हम्म। हम्म। तो वो निर्देशांक बताना है, वो पॉइंट बताना है मैन, जो जिस पे वो चेंज हो रहा है। पॉइंट ही तो पूछे इन्होंने। क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या कह रहा है, पढ़ो जरा अच्छे से। 11 वाला क्वेश्चन पढ़ लो भाई लड़को, तुम्हारी क्या है यार, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है एग्जाम में, 3D वाला।
क्रिस पढ़ो क्वेश्चन क्या है। चलो है पढ़ के सुनाएगा भाई लौंडा क्रिस, ध्यान सुने भाई। कौन सा है 11 12 11 इंग्लिश में पढ़ लिया लौंडा, कोई नहीं बोलेगा। पढ़वा लूंगा तुमसे भी। पढ़ो भाई क्रिस। वेरी गुड। आया मेरे धीरे धीरे समझ में आया। एक कण है 6y बराबर एक्स क्यूब के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x के निर्देशांक y के निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। क्या बड़ी शुद्ध हिंदी लिख दी यार इन्होंने तो। ला यार इंग्लिश में पढ़ लूं, समझ में ना आ रहा यार कुछ। हाँ भाई, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y x cube plus 2, find the points on the curve at which the y coordinates is changing 8 times as fast as the x coordinate। बहुत शानदार क्वेश्चन। हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो x कोऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है ना, और x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली, है ना। किसके रेस्पेक्ट में हो रहे होंगे चेंज? टाइम के रेस्पेक्ट में ही। और वैसे दिया भी इन्होंने टाइम के रेस्पेक्ट में, बोला समय के साथ, है ना, दिया समय के साथ। कहां देखो, जब नहीं दिया तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो जो y है ना, y चेंज का मतलब, चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, चेंजिंग मतलब डिफरेंशिएशन, डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, ये 8 टाइम्स है किसका? y का। समझ में आ रहा है? ये गिवन इंफॉर्मेशन है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, 8 टाइम 8 गुना है, लिखा है ना। क्या लिखा है पढ़ो। कौन बदल रहा है? y निर्देशांक। तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे बट? दूसरे वाले में, अपोजिट वाले में करते हैं, तुमने छोटी क्लास पढ़ा हुआ, चलो ठीक है। तो ये तो गिवन है आपको। अब हमने क्या करना है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, चेंज हो रहा है 8 टाइम्स। अब पता क्या करना है आपको? कोऑर्डिनेट पता करना है। कर्व दी हुई है आपको, क्या है कर्व? y बराबर 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, ये देखा है। तो अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 6 dy अपॉन डी टी इक्वल टू 3x² dx अपॉन डी टी प्लस, यहां तक समझ में आ गया। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट पता करने हैं, कोऑर्डिनेट। इतना ठीक है, वैल्यू रखो। किसकी पता भैया? dy अपॉन डी टी की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 8 dx अपॉन डी टी इक्वल टू 3x² dx अपॉन डी टी। सही है भाई क्रिस? डिचिक डिचिक, ठीक है ना। काट दूं? ये कितना हो गया भैया? अरे करो, 48। ठीक है, समझिए। इसको डिवाइड में लेके जाओ, इसके 48 अपॉन 3, कितना बचा? 16। 16 का कितना आया? प्लस माइनस के लिखना पड़ेगा, कौन सी डिस्टेंस है। अब तो पॉइंट पूछ रहा है तो वो लिखने पड़ेंगे। तो ये आ गया x, और x के आ गए। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा तो y के आ जाएंगे। y के पॉइंट निकल गए, हमें कोऑर्डिनेट पता करने थे। x आ गया, y और रह गया, इसको उठा के रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा? 6y इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 रखेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। पॉजिटिव रखो पहले, 4 की पावर 3 प्लस 2, कितना हुआ बोलो? 64 प्लस 2, कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? 66। तो y कितना आ गया? 11। ये तो पॉजिटिव से आया, ये तो पॉजिटिव से। अब किससे आएगा? एक निगेटिव से। देखो जरा निगेटिव, तो निगेटिव से क्या आएगा यहाँ पे? 64 निगेटिव का जाएगा, प्लस 2, तो कितना बचा? 62, वो भी किसके? माइनस के। तो 6 से कटेगा कितनी बार ये?
काटो, पूरा पूरा कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा पूरा। कितना बचा? अरे दो से काट दो यार। टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू। ये तो आएगा वाई बराबर 31 अपॉन, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट्स, दो एक्स की वैल्यू आई है भैया, दो वाई की वैल्यू आई है नहीं? तो पहले एक्स की लिखो, 4 आया एक तो पॉजिटिव, और ये 11, एक कोऑर्डिनेट तो ये आया, एंड दूसरा एक 4 आया भैया निगेटिव, और निगेटिव से ये कितना आया, ये भी निगेटिव आया, 31/3, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अरे सिंपल है, यही है क्या? चलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी का एहसास है? नहीं है कोई एहसास? इतने आसान क्वेश्चनों में भी अगर परेशानी आई, फिर मेरा पढ़ाना बेकार और तुम्हारा पढ़ना बेकार।